साथिया मधम मखमली ये बदन की नजाकतें हसी में 100 उलझने हैं, प्यार मत करना जीने। क्यों पलायन कर गए दुबई ऐश्वर्या राय बच्चन के पूर्व प्रेमी विवेक ओबेरॉय? मुंबई, फिल्म और परिवार छोड़ एक सितारा जो जितनी तेजी से फिल्मी आकाश में चमका उसी तेजी से गायब भी हो गया। हिंदी फिल्मों का यह सितारा जवानी, अप्रत्याशित सफलता और सुंदरी के कॉकटेल में फंस सब कुछ डुबा बैठा। कैजुअल रिलेशनशिप में विश्वास रखने वाली इस अभिनेता का दिल ऐसा टूटा कि उन्होंने आधी रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी फिल्म इंडस्ट्री को अपना दुश्मन बना लिया। फिल्मों से तिरस्कृत यह कलाकार मुंबई छोड़ दुबई जा बसा और बिजनेस की दुनिया में अपना वजूद तलाश रहा है। जी हाँ, गुलीर फिल्मी अड्डा के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अभिनय की दुनिया में ट्रेडिशनल हीरो से अलग एक खास पहचान बनाने वाले विवेक ओबेरॉय की। लंदन और न्यूयॉर्क से अभिनय का डिग्री ले मुंबई लौटे विवेक ओबेरॉय की फिल्मी शुरुआत राम गोपाल वर्मा की 2002 की गैंगस्टर फिल्म कंपनी से बेहद धमाकेदार रही। उन्हें डार्क शेड वाले रोल से पहचान मिली और वे युवा दर्शकों के चहेते बन गए। अपने पहले साल में ही उन्होंने 2 सुपरहिट फिल्में कंपनी और साथिया में गैंगस्टर और लवर बॉय के रोल से अपने अभिनय क्षमता का लोहा मनवाया। यह फिल्में ब्लॉकबस्टर और उनकी तीसरी फिल्म रोड औसत रही। कंपनी और रोड में राम गोपाल वर्मा की फेवरेट अंतरा माली उनकी हीरोइन थी। चुरा न ले मेरे दिल का चैन ये कहीं ये प्यार है, क्या ये प्यार है। साथिया मणिरत्नम और यशराज बैनर की फिल्म थी और इसमें रानी मुखर्जी उनकी हीरोइन थी। शब चमक उठी है, बुध खोई होश उड़ाए, सुध बुध खोई हो साथिया। अगले साल 2003 में दम, जिसमें दिया मिर्जा उनके अपोजिट थी, और राम गोपाल वर्मा की एक और डरना मना है जिसमें उन्हें समीरा रेड्डी के साथ कास्ट किया गया था, से उन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा को पुनः स्थापित किया। उन दिनों विवेक ओबेरॉय के लिए हर दिन दशहरा और रात दिवाली होती थी। उनका नाम अनेकों सुंदरियों के साथ गॉसिप कॉलम्स का मसाला बन रही थी। सफलता को, वह भी अगर अप्रत्याशित हो, तो संभालना हर इंसान के बस की बात नहीं होती है। विवेक भी उसके शिकार हो गए। फिल्मों में आए अभी 2 साल ही हुए थे जब क्यों हो गया ना फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी नजदीकियां विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय से हुई। विवेक के करीब आने से कुछ ही हफ्तों पहले तक ऐश्वर्या सुपरस्टार भाई सलमान खान के साथ लंबे रिलेशनशिप में रही थी। विवेक और ऐश्वर्या के संबंधों के खबरों से फिल्म जगत की कई परतों में तनाव दिखने लगा था, जो अप्रैल 1, 2003 में आधी रात के बाद विवेक ओबेरॉय के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उबल पड़ा। मैचोमैन विवेक ने उस दिन सलमान खान और अंडरवर्ल्ड पर अपने कैरियर को बर्बाद करने, जान से मारने की धमकियों का आरोप लगाया और पूरे फिल्म जगत को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। इस तूफान से उन्हें बर्बादी के सिवा कुछ भी हाथ नहीं लगा। इससे हुई बदनामी के बाद ऐश्वर्या राय उनसे अलग हो गई और अन्य अभिनेत्रियां भी उनसे दूर रहने लगी और साथ फिल्में करने से मना करने लगी। उनके आरोपों से आहत फिल्मी दुनिया ने उनसे दूरी बनाना ही अच्छा समझा। इस घटना के बाद विवेक न तो घर के रहे न घाट के। उनके पिता सुरेश ओबेरॉय, जिन्होंने फिल्मी दुनिया को बहुत करीब से देखा था, ने स्थिति संभालने का प्रयास किया किंतु सफल नहीं हो पाए। कहा जाता है कि विवेक ओबेरॉय धूम्रपान, सुरा शराब, यहाँ तक कि मांसाहारी भोजन से भी दूर रहते हैं, पर पता नहीं उस दिन कौन से नशे में थे कि अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। फिर 2004 में मणिरत्नम की युवा, जिसमें मुख्य कलाकार अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी थे, में उनकी जोड़ी करीना कपूर के साथ थी। क्यों हो गया ना बस एक इकरार है, मेरा सारा जहां सारा अरमान
बस प्यार ही प्यार है। मेरे और इंदर कुमार की क्राइम कॉमेडी मस्ती, जिसमें अमृता राव उनकी हीरोइन थी, उसी साल आई। कुमारा फिर गया मारा, दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे। अखियों के पिंजरे में बंद करके ले गई जो तुझको पसंद करके, से दगा नहीं करेंगे सनम। 2005 में करण जौहर और शाहरुख खान द्वारा निर्मित काल, जिसमें लारा दत्ता उनकी लव इंटरेस्ट थी, सुभाष घई की बहुचर्चित किसना द वॉरियर पोएट, और दीवाने हुए पागल आई और बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई। 2006 में उनकी 4 फिल्में, कॉमेडी फिल्म होम डिलीवरी, आपको घर तक, चेहरे से सांसें आगे कुछ कहेगा। इंदर कुमार की कॉमेडी क्राइम थ्रिलर प्यारे मोहन, प्यारे की कोई प्यारी हार तुझे कभी ना मैं भुलाऊंगा, उसके सपने रात दिन पलकों में बुनता हूँ मैं। ओमकारा और कभी लाल, कभी नीला, कभी पीला, कभी हरा। एक बार चांद से बैठ के सोच ले, फिर जो बोलेगा वही फोड़ूंगा। हारना तो तने है ही, बाइक की कसम। चला जा मेरे चैंपियन है, पिला चल। नक्शा, जो सनी देओल की फिल्म थी, आई। होम डिलीवरी में उनकी जोड़ी आयशा टाकिया और प्यारे मोहन में अमृता राव के साथ थी। विशाल भारद्वाज की ओमकारा और नक्शा में उन्हें हीरोइन नहीं मिली थी। इन 4 फिल्मों में केवल ओमकारा ही सफल रही और उनके अभिनय को समीक्षकों, आलोचकों और दर्शकों के द्वारा बहुत सराहा गया। फिर आई 2007 में एक्शन थ्रिलर शूट आउट एट लोखंडवाला, जिसमें वो गैंगस्टर बने थे और बेस्ट विलेन का अवार्ड भी जीता। उनके नशे में मुंबई गणपत चल दारूला, सुबह से लेकर शाम तक उनका जुबान। भाई में भाई तो फिकर न कर, उसकी ऐसी इसकी तैसी जो देखे इधर अब उनको। और कॉमेडी कैपर फुल एंड फाइनल, दोनों ही फिल्मों में उन्हें कोई हीरोइन नहीं मिली। 2009 तक आते आते विवेक ओबराय का नयापन खत्म हो चुका था और उनकी छवि धूमिल होने लगी थी। उस साल जोया हसन की लक बाय चांस में वो सितारों के भीड़ में थे और करण जौहर की कुर्बान में वो गैंग मेंबर थे। दोनों ही फिल्में एवरेज रही। 2010 में तमिल और हिंदी में प्रदर्शित पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर रक्त चरित्र पार्ट 1 और पार्ट 2 और साइंस फिक्शन प्रिंस आई। रक्त चरित्र ने उन्हें एक अभिनेता के तौर पर फिर पहचान दी। प्रिंस में वे चोर थे और अरुणा सिल्ड्स उनकी प्रेमिका। जागे जागे सोई ना मैं सारी रात तेरे लिए, मेरे खुदा दिल हुआ फिदा बेखबर दो की पल के मेरी उदास तेरे लिए। रक्त चरित्र के साथ राम गोपाल वर्मा ने उन्हें एक बार फिर दमदार लीड रोल में मौका दिया था। यह फिल्म सफल रही और विवेक एक बार फिर चर्चा में थे। 2012 में किस्मत, लव, पैसा, दिल्ली, जिसमें मल्लिका शेरावत उनकी हीरोइन थी, आई पर कुछ खास नहीं कर पाई। Do it like that, yeah, yeah, do it like that, do the. क्या मैं बनाऊंगा बाएं हाथ पे उसके नाम का टैटू। फिर 2013 में पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर जिला गाजियाबाद, जयंत भाई की लव स्टोरी, क्रिस 3 और ग्रैंड मस्ती, जिसमें करिश्मा तन्ना उनके साथ थी, आई। क्रिस 3 में वे विलेन थे और कंगना रनावत उनकी लव इंटरेस्ट। फिर 3 सालों के अंतराल के बाद आई ग्रेट ग्रैंड मस्ती में मिस्ट्री चक्रवर्ती के साथ उनकी जोड़ी थी। कलब तेरा चढ़ गया सर पे भूत बन के दिल मेरा।
हालांकि 2003 की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी उनकी बड़ी और प्रतिष्ठित निर्माता निर्देशकों की फिल्में आती रही। इससे लगता है कि विवेक ओबराय के फिल्मों से बाहर जाने के पीछे कुछ और भी बातें रही होंगी, जैसे कि उनका व्यवहार और उनकी फ्लॉप होती फिल्में। अब कुछ खास हिंदी फिल्में मिल नहीं रही थी तो वे दक्षिण भारतीय भाषाओं के फिल्म की तरफ मुड़ गए और तमिल में विवेगम में काम किया। उसी साल साथिया के 15 सालों के बाद यशराज फिल्म्स के बैनर तले उनकी हिंदी फिल्म बैंक चोर भी आई और पूरी तरह डूब गई। इस फिल्म में उन्हें हीरोइन नहीं मिली थी। 2019 में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में उनके चरित्र को पर्दे पर जीवंत किया। उन्होंने तेलुगु में विनय विधेय रमा, कन्नड़ में रुस्तम और मलयालम में लूसीफर में भी काम किया। 2022 में हिंदी लघु फिल्म वर्सेस ऑफ वार, मलयालम में कड़ुआ और तेलुगु में खुदीराम बोसाई। कुछ दिनों तक अच्छे फिल्मों का इंतजार करने के बाद उन्होंने स्टॉक मार्केट और बिजनेस की तरफ अपना कदम बढ़ा दिया और मुंबई छोड़ दुबई में जा बसे। विवेक ओबराय के अनुसार 29-30 कंपनियों, जिसमें एक फिल्म प्रोडक्शन, एक रियल एस्टेट, स्टूडेंट लोन, लैब ग्रोन डायमंड फर्म और एक विश्वविद्यालय आदि में उनका इन्वेस्टमेंट है। आज 48 साल के विवेक ओबराय का नेटवर्थ 124 करोड़ रुपए आंका जाता है। विवेक ओबराय ने लगभग 2 दशकों के अपने अभिनय के सफर में तकरीबन 40 फिल्मों, जिसमें एक तिहाई या यूं कहे कि 10-11 फिल्में ही बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, में काम किया और अनेकों फिल्म फेयर और दूसरे अवार्ड भी जीते। एक जाने माने फिल्मकार के अनुसार विवेक में सुपरस्टार सलमान खान से आगे निकलने के सभी गुण थे, किंतु उन्होंने खुद ही अपना कैरियर बर्बाद कर लिया। विवेक, जिनका पूरा नाम विवेकानंद ओबराय है, का जन्म 3 सितंबर 1976 को अभिनेता सुरेश ओबराय और यशोधरा ओबराय के पंजाबी तमिल परिवार में हैदराबाद में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा के लिए उन्हें प्रतिष्ठित स्कूल और कॉलेजों में भेजा गया। ब्रिटेन से एक्टिंग में ग्रेजुएशन और फिर न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर जब वे बॉम्बे लौटे तो अपना हाथ स्क्रिप्ट लेखन में आजमाया और फिल्मकारों से जुड़ने का प्रयास करते रहे। एक वर्कशॉप में राम गोपाल वर्मा की उन पे नजर क्या पड़ी कि कंपनी से उनके लिए फिल्मों में सफलता के शिखर का रास्ता खुल गया। खास बात है कि व्यक्तिगत जीवन शैली और चाल ढाल की वजह से विवेक अफवाहों और गॉसिप के बाजार के हमेशा हिस्सा रहे। अनेकों प्रेम प्रसंगों और फिल्मों में असफलता के बीच विवेक ने 2010 में परिवार के पसंद से प्रसिद्ध नृत्यांगना नंदिनी और कर्नाटक सरकार में मंत्री रहे जीवा राज अल्वा की बेटी प्रियंका अल्वा से पारंपरिक कन्नड़ स्टाइल में बेंगलुरु में शादी कर ली। आज उनके एक बेटा विवानवीर और एक बेटी अमेया निर्वाण है। मुंबई से दूर रहने के बाद भी अभिनय से उनका मन टूटा नहीं है और वे समय समय पर फिल्मों के लिए प्रयास करते रहते हैं। विवेक, जिन्हें 2017 की फिल्म विवेगम में तमिल सुपरस्टार अजीत के साथ देखा गया था, रोहित शेट्टी की 2024 की वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स में सिद्धार्थ मल्होत्रा और शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के साथ एक बार फिर दिखे। 2025 में वो मस्ती फ्रेंचाइजी की अगली किस्त में देखे जा सकते हैं। गुलिर फिल्मी अड्डा का ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया।